अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सभी लोगों को मेरा सलाम। आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में, चाहे एसएससी सीजीएल हो, आईसीएआर हो, आरआरबी, एनटीपीसी और भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें काफी इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत कम समय लगेगा अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, फॉर्मूलाज अगर आपको याद हैं। इस वीडियो में बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। और मैं ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ही ना समझें, हम इसको नंबर सिस्टम से, इसको अलजेब्रा से, सभी चीज़ों से लिंक करके वैल्यू पुटिंग क्या है, कैसे कब लगानी है, कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, किस क्वेश्चन को हम किस तरह से करें कि हम उसमें जल्दी आंसर तक पहुंचें और अपना कीमती समय एग्जाम में बचा पाएं, उन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की आज पहली क्लास। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है ये बेस्ड होती है मेनली राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, तो जो इसका बेसिक है, एक्चुअली ये इर्द गिर्द घूमेगी राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम समझते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम बोलेंगे लंब या परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको मैं पी से लिख रहा हूँ, लंब। जो इसके एडजेसेंट है ये वाली साइड, इसको हम बोलते हैं बेस। इसको मैंने लिख दिया बी से। और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है इस ट्राइंगल की, उसको बोलते हैं कर्ण, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो उसको मैंने लिख दिया। ठीक है, पहली बात, पी बी और एच मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है? तो वो रिलेशन होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, या आप कह लीजिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम को ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए हमने सबसे पहले समझा पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद हम समझेंगे थीटा को। उसके बाद हम समझेंगे जो साइन है, कॉस है, टेन है, वो सब क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय में मैंने आपको अभी बताया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनियस क्या है? सी, तो सी। तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट्स का मतलब, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब है कि ए बी और सी तीनों इंटीजर नंबर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स जो हैं वो आप याद रखिए, जैसे 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 20 21 29, 12 35 37, 9 40 41, 28 45 53, 11 60 61, 16 63 65, 33 56 65, 48 55 73, 13 84 85, 36 77 85, 39 80 89, 65 72 97। इनमें से भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स मैं आपको बता देता हूँ। 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 20 21 29, 12 35 37, 9 40 41, 28 45 53, 11 60 61, 16 63 65, 48 55 73, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो मतलब आपको याद ही होने चाहिए। अच्छा, इनका क्या यूज है? इनका अगर आपको ये याद है तो इनका किस तरह हम यूज करते हैं। एक और बात पाइथागोरस ट्रिपलेट में मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये 3 4 5 है, अगर मैं इसको के से मल्टीप्लाई करूं या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो भी ये ट्रिपलेट रहेगा। क्यों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अगर मैं ए की जगह ए के ले लूं, बी की जगह बी के ले लूं और सी की जगह सी के ले लूं, वेयर के इज कांस्टेंट, तो ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर इक्वल टू सी के होल स्क्वायर होगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो के स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट हो पा रहा है, हो पा रहा है। तो इसका मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 12 15 ये भी एक ट्रिपलेट होगा। आप देख सकते हो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 1.5, 2 और 2.5 हुआ, ये भी ट्रिपलेट होगा क्योंकि ये सी का मल्टीपल है एक तरह से, इन 2.5। ओके,
आप देख भी सकते हैं 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, ये सब बात का क्या यूज है इस बात का, आइए समझते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए ये आपको कैलकुलेशन में किस तरह हेल्प करेगा। ये साइड 18 है और ये साइड है 52.5। आपसे पूछा है कि ये साइड कितनी। पहला तरीका आपको पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। तो ये अगर मैं इसको हाइपोटेनियस एच मान लूं, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 18 स्क्वायर प्लस 52.5 का स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं इसमें कितनी लंबी कैलकुलेशन होगी, आपको 52.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर आपको 18 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर रूट लेना पड़ेगा, तब आएगा हाइपोटेन्यूस। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ, यहाँ पे 18 है और ये है यहाँ पे 52.5। ठीक है, तो चलो हम रेशो लेते हैं, रेशो ले सकते हैं भाई। तो 18 रेशो 52.5 अगर मैं लेता हूँ, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, तो ये 36 हो जाएगा, और ये 52 दूनी 104 और एक 105 हो जाएगा, मैंने 3 से काट दिया। तो ये कितना आया, 12:35। और मुझे पता है 12, 35 और 37 ये होता है एक ट्रिपलेट, होता है भाई। तो ये अगर ट्रिपलेट है तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो 37 होती है, अगर 12 35 होता है, 12 की जगह कितना है, कितना है 18, 1.5 टाइम्स है मेरे भाई, 1.5 टाइम्स। तो ये 37 की जगह भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स। तो हाइपोटेनियस में डायरेक्ट निकाल सकता हूँ 37 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा 37 और 37 का आधा 18.5, तो 55.5। ठीक है भाई, इस तरह आपकी, आप देख पा रहे हैं कि कितनी जल्दी आप इसको निकाल पाए, इसकी बजाय इसको सोल्व करने की बजाय। ठीक है, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमको गिवन है कि इसकी जो लेंथ है वो 111 सेंटीमीटर है, ये ए है और ये बी है, और क्वेश्चन में आपको गिवन है a - b = 69। आपसे पूछा है इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या होगा, पेरीमीटर। पहली बात, आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 111 का स्क्वायर आ गया, और a - b 69 दिया है, तब आप ए और बी कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग एलजेब्रा। लेकिन इसमें मुश्किल क्या आएगी, इसमें कैलकुलेशन होगी काफी। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है, तो आपने यहाँ पे देखा ये 111 है, तो 111 होता है 37 × 3। तो 37 × 3 का मतलब यहाँ पे 37 छुपा है, तो मेरे दिमाग में आएगा 12 35 37। ठीक है, तो इसका 3 टाइम्स है, तो मैंने हिट एंड ट्रायल यूज किया, तो मैंने यहाँ देखा यार ये ऐसा हो सकता है कि ये अगर 12 35 37 है, तो अगर मैं इसका 3 टाइम्स कर दूं तो 36 105 और 111 आएगा, आएगा भाई। अच्छा, मैंने ये भी देख लिया 36 105 और 111 से कि 36 और 105 का डिफरेंस भी 69 है, मतलब एग्जामिनर ने क्वेश्चन इसी ट्रिपलेट पे सेट किया है। तो अगर ए की वैल्यू कितनी हो गई फिर यहाँ पे 36 और बी की वैल्यू 105, उल्टा भी हो सकता है, ये बी भी हो सकता है, ये हो सकता है। तो हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स हम करेंगे, तो 36 प्लस 105 141 और 111 252, तो ये आ गया 252 सेंटीमीटर। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो ट्रिपलेट आपने नोट कर लिए होंगे, तो आप उनको अपने माइंड में रखिए, और उसी नॉलेज का यूज करके आप मुझे कुछ चीजें बताइए। ये 99 है, ये 440 है, तो इसकी वैल्यू आप बताइए क्या होगी। उम्मीद करता हूँ आपने पहुंच करके ट्राई किया होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये 99 है और ये 440 है। जैसे ही मैंने ये देखा, तो मैं अगर 11 हटा दूं इन दोनों में से, तो ये 9 × 11 लिखा है भाई, ये 11 × 40 लिखा है, तो 9 11 तो कॉमन ही है यहाँ, तो 9 40 और 41 ये होता है ट्रिपलेट। तो ये 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी ट्रिपलेट रहेगा, तो ये 11 × 41 हो गया, तो ये आ गया 451 डायरेक्ट। ये हमने बात कर ली ट्रिपलेट्स के बारे में। इसी में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। कोई कुछ ट्राइंगल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल्स हैं, उनको आपको याद रखना है, वो आपको ज्योमेट्री में काफी हेल्प करेंगे, काफी चीजें क्रिएट करने में, क्वेश्चंस को बहुत जल्दी टाइमली सॉल्व करने में ये कंसेप्ट आपको यूज आएंगे। और ये दो ट्राइंगल आपको याद रखना है। पहला स्केलेटन ट्राइंगल आता है, मतलब विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, ये है 13 14 15। इसकी साइड होंगी 13 14 15, इसको उसी तरह याद रखना है, यहाँ पे 13 यहाँ पे 15 और ये नीचे वाली 14। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूं, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूं और मैं ये सोचूं, दो ट्रिपलेट्स का मैं यूज कर रहा हूँ, 5 12 13, ये अगर मैं 12 कर दूं तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो जाएगा भाई। अच्छा, ये 12 है, ये 15 है, तो ये 3 × 5 है, और ये 3 × 4 है, तो 4 3 4 5 का भी ट्रिपलेट होता है। तो 3 4 5 का 3 टाइम्स किया हुआ है, तो ये 12 है, तो ये 3 3 9 हो गया।
हो गया 9 भाई। तो ये साइड्स कितनी हो गई? 14। इसका मतलब अगर कोई ट्राइंगल है, उसकी साइड्स 13, 14, 15 है, आप उसको इस तरह याद रखें। इस फिगर को ध्यान में रखने का क्या फर्क फायदा होगा? अगर मेरे से इस ट्राइंगल का एरिया पूछे, ट्राइंगल का वैसे इस वाले का तो आपको एरिया याद होना चाहिए 84। वो कैसे आएगा? हाफ इंटू बेस। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना कितना आसान है। बेस कितना है? 14। हाइट कितनी है? 12। तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 14 इंटू 12, दैट इज 84। ठीक है भाई। अगर यही इसी क्वेश्चन में मैं आपको ज्योमेट्री में बताऊंगा और इन रेडियस पूछे, तो इन रेडियस होती है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ। एरिया कितना है यहाँ पे? 84। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर कितना है भाई? 13 और 14, 27 और 15, 42। 42 का आधा 21। तो इन रेडियस होती है इस ट्राइंगल की। ठीक। इसका क्या यूज आएगा ट्रिग्नोमेट्री में भी? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पता है, मान लीजिए उसने यही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया यहीं पे इस ट्राइंगल में ही कि 13, 14, 15 साइड्स वाले ट्राइंगल के परिव्रत की त्रिज्या क्या होगी, मतलब सरकम रेडियस। उसने पूछ लिया कि अगर मैं ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या होगी। तो हम ये बात आगे की क्लास में जानेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में। जो सरकम रेडियस होती है आर, वो अगर वो आर है तो 2r इज इक्वल टू होता है ए अपॉन साइन है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये ए क्या है। कोई भी ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ये एंगल ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो इसी तरह ये लिखा गया है 2r इक्वल टू ए अपॉन साइन। अब आप देखिए इस ट्राइंगल में अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूं, लेट्स सपोज ये एंगल थीटा मान लूं, तो भाई मेरे को इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल है, ये देखिए आप ये वाला, इसमें साइन थीटा पता है भाई, परपेंडिकुलर इसके सामने अपॉन हाइपोटेनियस 15, तो 12/15 मतलब 4/5। तो 2r इज इक्वल टू कितना आ गया? ए मतलब इसके सामने वाली साइड, तो इसके सामने वाली साइड क्या है इस पूरे बड़े ट्रायंगल में? 13 है। तो 13 अपॉन साइन है, मतलब साइन थीटा, ये वाला जो 13 के सामने थीटा है, तो साइन थीटा कितना है? 12/15। तो मैंने 3 से कट कर लिया, तो 3 × 12, 3 × 5 = 15, 65/4 आया 2r। तो आर कितना आ गया भाई? 65/8। एक दूसरा ट्रायंगल आपको बता देता हूँ यहीं पे। तो दो बात आपको याद रखनी है बेसिकली। पहला ट्रायंगल, ये 13 है, ये 15 है और ये पूरी 14 है। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं, तो ये ट्रिपलेट बनता है, यहाँ पे 12 लिखना है, 5 और 9। ठीक है। दूसरा ट्राइंगल इसी तरह। इसके रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसका एरिया 84, इन रेडियस 4, सरकम रेडियस 65/8। अभी निकाल। दूसरा ही एक फिगर है, उसका एरिया भी 84 होता है, लेकिन उसमें होता है ये 17 है और ये 10 है आधा। इसमें दो ट्रिपलेट कौन कौन से बनते हैं? 8, 15, 17। ये 8, 15, ये 17 और 6, 8, 10। भाई 3, 4, 5 का डबल है, तो 6, 8, 10 भी ट्रिपलेट होगा। इसका भी एरिया कितना होता है? 84। और इसकी इन रेडियस कितनी होती है? 3.5। ये दो फिगर हैं, इनको आप इस तरह याद रखें। ज्योमेट्री में और भी काफी चीजों में इनका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल होगा। धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। अभी मैंने आपको पाइथागोरस गोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में बताया है इससे। ठीक है। आइए अब हम डिकोड करते हैं थीटा। अब यहाँ पे सवाल उठता है, भाई ये जो थीटा है ये क्या है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये थीटा है एंगल। तो जो थीटा है उसका मेजरमेंट मेनली दो तरीके से हम करते हैं। पहला डिग्री में, दूसरा रेडियन में। ठीक है। तो पाई रेडियन, रेडियन का मतलब हम इसमें ऊपर से साइन लगा देते हैं। रेडियन लिखने की नहीं भी लगाएं, वो प्रैक्टिस में रहता है तो नहीं लगाते हैं, वैसे जनरली लगाना चाहिए, ये सही नोटेशन। तो ये पाई रेडियन में कितना होता है? 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है। 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन होते हैं। इस तरह भी इसको आपको याद रखना। इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको निकालना है, अगर पाई/3 की आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप पाई की जगह 180 डिग्री रख सकते हो, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 3, तो ये आ गया 60। ठीक है। ऐसे ही आपको पाई/4 की वैल्यू निकालनी है, तो पाई की जगह आप 180 रख दोगे, तो 180/4 कितना हो गया? 90 का आधा, 45 डिग्री। ठीक है भाई। अच्छा, अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए, मान लो आपसे 22/9 रेडियन को डिग्री में बदलना है,
और क्वेश्चन में आपसे बोला है टेक पाई इक्वल टू 22/7। तो अब इस रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो मैं क्या करता हूँ, 22/9 है तो 22/7 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 7/9 लिख देता हूँ, ताकि ये 7 कैंसिल हो जाए, तो 22/9 ही बनेगा। 22/7 का मतलब क्या हो गया भाई, पाई। पाई रेडियन हो गया। अगर पाई रेडियन हो गया तो पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री हो गया, तो ये 180 इंटू 7/9 डिग्री में आ जाएगा। 9 से मैं कैंसिल कर दूंगा तो 140 डिग्री। ठीक है, चीजें आपको ध्यान याद हो जाएंगी करते करते। जैसे पाई/2 होता है 90 डिग्री, पाई/6 होता है 15 डिग्री, 3 पाई/4 होता है 135 डिग्री। तो ये हमने थीटा को रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करना समझ लिया है। यहीं पे आपको मैं एक थीटा से रिलेटेड कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, ये एक सर्किल है और ये एंगल थीटा है। ये जो है, ये आर्क है, इसको बोलते हैं हम आर्क। ये एंगल बना रही है सेंटर पर, ये सेंटर है सर्किल का, उस पे एंगल बना रही है अगर थीटा, तो आर्क या हिंदी में इसको हम बोलते हैं चाप। अगर मैं इसकी लेंथ को मान लेता हूँ एल, एरिया को मैंने लिख दिया एस, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई r²। ये जो पाई r² है ये कब होता है, जब ये जो आर्क है ये पूरा परिधि के बराबर हो या सरकमफ्रेंस के बराबर हो। तो इसका मतलब ये अगर 2 पाई एंगल बनाता है, जब पूरा 2 पाई एंगल बनता है इस आर्क से, तो एरिया होता है पाई r²। जब थीटा एंगल बनेगा रेडियन में, तो एरिया कितना होगा, कितना हो जाएगा। तो ये जो सेक्टर इसको बोलते हैं, तो इस सेक्टर का एरिया कितना हो गया मेरा भाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r²θ/2, वेयर थीटा इज इन रेडियन। पाई/180 से हो जाएगा भाई, रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो अपॉन 3। डिग्री तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ त्रिज्य खंड का एरिया। ठीक है, पाई r²θ/360 डिग्री, या फिर r²θ/2, वेयर थीटा इज इन रेडियन। और डिग्री में अगर है थीटा तो इसका। यहीं पे एक और बात आपको बता दूं, जो आर्क है इसकी लेंथ अगर आपको निकालनी है, तो भाई अगर जब ये पूरी होती है आर्क पूरी, तो इसको हम बोलते हैं क्या है, सरकमफेरेंस या परिधि। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r। वो कब होती है, जब एंगल बनता है 2 पाई। जब एंगल बनाएगी थीटा आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, कितनी होगी भाई, 2 पाई r अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एरिया आया था वो r²θ/2 आया था। तो मैं एरिया को भी क्या लिख सकता हूँ, हाफ आर आर थीटा, और आर थीटा को मैंने यहाँ से लिख दिया क्या, एल। तो हाफ एल आर। ये वाला फॉर्मूला भी आप नोट करें। इस पे वो कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ये जो मैंने अभी कंसेप्ट आपको समझाया, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देख, ये सर्किल है, ठीक है भाई, ये आर्क, और ये एल है इसकी लेंथ, और ये आर। ठीक है भाई, ये आप इसको नोट डाउन आप कर लेंगे। ठीक है, एल इक्वल टू आर थीटा, चाप की लंबाई बराबर कोण इंटू त्रिज्या। कोण होगा यहाँ पे रेडियन में, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ एल इंटू आर। क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बनाने वाली चाप की लंबाई क्या होगी, रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी भाई, आपको मैंने अभी बताया चाप की लंबाई होती है आर इंटू थीटा, थीटा होता है रेडियन में। तो 30 डिग्री को जब आप रेडियन में बदलेंगे, तो पाई इंटू वन इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 30 से कट गया 6 बार, 7 पाई/6, पाई का मतलब होता है 22/7, तो 22/6 हो गया, तो 11/3 आ गई। ये एंगल अगर थीटा है। अब हम आप बात कर रहे हैं कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक क्या क्या है, क्या होते हैं। पहली बात, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये जो थीटा होता है, थीटा के सामने जो होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर या लंब। जो थीटा के साथ ये जो लाइन है, ये दूसरी 90 डिग्री जिन दोनों के बीच बन रहा है, थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर। जो दूसरी 90 डिग्री से जुड़ रही है वो होती है एडजेसेंट साइड, उसको बोलते हैं आधार, बेस। जो सबसे लंबी भुजा है इस त्रिभुज की, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अब सवाल आता है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, हिंदी मीडियम से हैं अगर आप, तो लाल बटा काका, लाल बटा काका, के ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, और ये हो गया टेन। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो इंग्लिश में आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पप्पू बेटा पप्पू,
पप्पू बेटा पप्पू, हाय हाय बोल। ठीक है। साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही टेन थीटा होता है लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आता है एक फंक्शन कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर कर्ण बटा लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार या फिर हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसी तरह टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटा लंब। ये बिल्कुल बेसिक बात है, ठीक है, सबको आनी चाहिए ये। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हो गया वन, पहली बात। दूसरी बात, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन। तीसरी बात, टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू आल्सो वन। ये तीन बात आपको याद है। पहला क्वेश्चन, साइन 43 डिग्री इंटू कॉस 43 डिग्री इंटू टेन 43 डिग्री कॉट 43 डिग्री सेक 43 डिग्री इंटू कोसेक 43 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आपको मैंने अभी बताया साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये साइन इंटू कोसेक वन हो गया। कॉस और सेक उल्टे होते हैं, थीटा सेम है, यहाँ 43 यहाँ भी 43, तो कॉस सेक वन हो गया। टेन 43 कॉट 43 भी वन हो गया, तो वन इंटू वन इंटू वन वन। ठीक है। यहीं पे आपसे दूसरा क्वेश्चन किस तरह वो घुमाएगा, उसने पूछ लिया साइन 43 अपॉन कॉस 47। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है और बेस होता है। उसी का यूज करके मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके बता दूं। दूसरी, हम आगे भी ये बात जानेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, तो कैंसिल आउट होकर बना जाए। ये देखिए, ये अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लूं, ठीक है, और ये मैंने मान लिया है कि ये एंगल कितना है 43 डिग्री, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और लेट सपोज ये एंगल क्या है 43, ये एंगल है 43 डिग्री, ये 90 है, ये 43 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। तो ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, तो ये 43 है तो ये 47 डिग्री है भाई। ये मैंने मान लिया P है, ये B है और ये H है। अब आप एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में साइन 43 निकालना है, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब P है, अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो अपॉन हाइपोटेनियस हो गया H, डिवाइड बाई कॉस 47। कॉस 47 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। 47 के सामने तो ये है, तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ 47 डिग्री के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा भाई, इसका बेस होगा, तो ये हो गया P, और हाइपोटेनियस आएगा ये, तो P बाई एच अपॉन P बाई एच कितना हो गया भाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में अब हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करेंगे, और का साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ, थीटा की वैल्यू चेंज होने पर कैसे साइन बदलता है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, मैक्सिमा मिनिमा, ऐसे ही ये सब हम आने वाली क्लासेस में जान। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप लाइक कर दीजिए।